बच्चों, जिन लोगों ने नीट दिया है उनको ये पता है कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है 650 मार्क्स, ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, या जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू करी है और अभी जो नीट प्रेप का फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो दिया था, उनको भी पता है कि 650 मार्क्स लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई लोगों के मतलब शायद एक या दो ही बच्चे ऐसे थे जिनके कि 650 के आसपास मार्क्स आए थे। ठीक है, अब बात यह है कि ये इतना कठिन है तो फिर हम करेंगे कैसे, है ना। कठिन है तो होगा कैसे। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा पैरेलल खड़ा करने वाला हूं कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये काम और ये वाला जो हमारा 650 मार्क्स वाला काम है दोनों एक जैसे है। तो जो स्ट्रेटजी इस काम में चाहिए वही स्ट्रेटजी इस काम के अंदर भी चाहिए, वही प्लानिंग, वही सारी की सारी चीज़ें इस काम में भी चाहिए। तो क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान काम है? नहीं है। तो क्या 650 मार्क्स लेके आना आसान काम है? नहीं है। दोनों की डिफिकल्टी लेवल लगभग लगभग समान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी अननोन्स हैं। आप कभी चढ़े नहीं, है ना, आपने कभी 650 मार्क्स लाए नहीं। तो जब हम उसको पार कर लेते हैं तब तो हमें पता चल जाता है कि आसान है, लेकिन जब हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हमें पता है, हमें लगता है कि वो कठिन काम है। तो एक चीज बताओ, अगर किसी आदमी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो उसे क्या चाहिए? सबसे पहली जरूरत क्या है कि किसी भी आदमी को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए? मैं बताता हूं, वो है आपकी विल पावर। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाओगे। अगर कोई इससे भी ऊंचा पहाड़ होता तो वहां पे भी चढ़ जाते, लोग बाग चांद पे भी चले गए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर विल पावर नहीं है, अगर डेडिकेशन नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर माउंट एवरेस्ट नहीं, आप अपने गांव के किसी पहाड़ पे भी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके मार्क्स हैं। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर विल पावर है कि हाँ मैं जूझना जानता हूं, हाँ मैं लड़ना जानता हूं, हर परिस्थिति का सामना करने की मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, तो फिर आप अपनी स्कूल के अंदर भी अच्छा करने वाले हो, और आप अपने कॉलेज के अंदर भी अच्छा करने वाले हो, और आप नीट के पेपर में भी अच्छा करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत है क्या? विल पावर की। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अब मुझे चढ़ना है, हाँ मेरे अंदर है इच्छा शक्ति, मैं कर सकता हूं। तो फिर क्या आता है? फिर आता है आपकी प्लानिंग कि आप करेंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि सोच लिया तो कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता। वी डोंट गेट वॉट वी वॉन्ट, वी गेट वॉट वी डिजर्व। तो क्या हम अपने आप को इस लायक बनाने वाले हैं कि हमारे 650 मार्क्स आ जाएं? क्या हम अपने आप को इस लायक बनाने वाले हैं कि हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाएं? कैसे बनाएंगे? उसके लिए बनानी पड़ेगी एक प्लानिंग कि कैसे स्ट्रेटेजिकली मैं आगे बढ़ता चलूंगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। फिर तीसरा नंबर आता है आपके रिसोर्सेज का, कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है जो आपको इकट्ठे करने हैं ताकि आप उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकें या आप 650 मार्क्स लेके आ सकें। तो आपके पास एक अच्छा कोर्स होना चाहिए, आपको अच्छे वीडियोस होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, टेस्ट पेपर्स आपके पास सामने अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप उनको देते जाए और उनकी डिफिकल्टी लेवल को पार पाते चले जाएं और अंत में 650 मार्क्स लेने लायक आदमी बन जाए। इतने टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने हैं और उसके बाद फोकस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ डेली अचीवमेंट करना है। रोज कुछ करना है, रोज एक कदम आगे बढ़ना है। रोज ऐसा लगना चाहिए कि हां मैंने कुछ अचीव किया है। अरे भैया एक चीज सोचो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो बहुत बाद की बात है ना। 650 मार्क्स लाना तो तब होगा जब आप नीट का पेपर देंगे और उसका रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि 650 मार्क्स आए या क्या आया। लेकिन आपने ये सोचा कि आज मुझे 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के, है ना, बॉटनी और जूलॉजी के 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आज मैं तभी खाना खाऊंगा, शाम का खाना मैं तभी खाऊंगा जब ये 500 सवाल सॉल्व कर लूंगा।
और जब आप वो 500 सवाल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब डिनर करने बैठेंगे, तब आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होगी, वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आपको उस लक्ष्य तक भी पहुंचा देगी जहां पे 650 खड़ा है, जहां पे माउंट एवरेस्ट खड़ा है। ठीक है, तो रोज कुछ अचीव करो, रोज उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, रोज अपने आप को प्राइज दो। अरे आप भाई, ये जो मैंने कहा ना कि आज मैं शाम को खाना तब खाऊंगा, इट्स ए प्राइज। आज मैं वो कर लिया कि हाँ, आज मैं गर्व से कहूंगा कि हाँ, मैंने खाने को अचीव किया है, आज मैंने खाने को अर्न किया है, आज मैंने वो काम किया है जो मैंने सोचा था। ठीक है, तो रोज अपने आप को लक्ष्य दो, रोज अपने आप को काम दो और रोज उसको अचीव करो। डेली डेली सचिन तेंदुलकर जब खेला करता था, तो जब वो 200 रन बनाने वाला था, वो बनाए थे जब उसने पहली बार, उससे पहले तो किसी ने नहीं बनाए थे, तो वो माउंट एवरेस्ट की जैसे ही था कि कोई नहीं चढ़ा था 200 पे। तो रवि शास्त्री ने उससे पूछा कि व्हेन डिड यू थॉट अबाउट 200 एक्चुअली। हाँ, तो उसने जवाब दिया कि व्हेन आई वॉज वेरी क्लोज टू इट, व्हेन आई वॉज अराउंड 196 197। उस आदमी ने 200 के बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक वो 196 के ऊपर ना पहुंच गया। तो फिर उसने पूछा, देन हाउ डिड यू मेक इट? आप 196 के बाद सोच रहे हो 200 का, तो इसका मतलब 200 तो आपके प्लानिंग में ही नहीं था। तो उसने कहा कि आई प्ले ईच एंड एवरी बॉल अकॉर्डिंग टू इट्स वर्थ। मैं हर उस बॉल को वैसे ही खेलता हूं जैसे उसे खेला जाना चाहिए। मैं अगली बॉल के बारे में या 200 के बारे में नहीं सोचता, मैं ये सोचता हूं कि आज जो अभी मेरे पास बॉल आने वाली है, उसको मैं कैसे मारने वाला हूं। उसके ऊपर चौका जाएगा, उसके ऊपर दुक्की जाएगी, उसके ऊपर 1 रन आएगा या उसके ऊपर 6 लगेगा, ये मैं सोचता हूं। और अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ दैट बॉल मैं उसे प्ले करता हूं। हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक को आप उसकी मेरिट पे खेलें। ठीक है, लेकिन उसको जब खेल रहे हैं तो सारा फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि 650 के ऊपर। मैं अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूं और यूं माउंट एवरेस्ट को देखते देखते चढ़ना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? मैं नीचे गिर जाऊंगा। क्यों गिर जाऊंगा? क्योंकि मैं अगर नजर अभी के कदम के ऊपर नहीं रखूंगा जो मैं अभी चलने वाला हूं, तो फिर मेरे साथ वही हाल होगा जो किसी भी, मतलब जिसे कहता है ना, आंखें बंद करके चलने वाले आदमी के साथ हाल होता है। ठीक है, तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका अगर फोकस लूज करता है, अगर आप एक कदम भी अपने कदम की तरफ देख के नहीं चलते हैं, तो फिर हम फिसल सकते हैं। इसलिए फोकस के साथ अचीवमेंट्स पाते चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना। रोज अचीव करने वाले आदमी को कभी कभी लगता है कि यार मजा आ रहा है, मैं तो रोज जीत रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। तब तक मत आना जिस दिन रिजल्ट का शीट आ जाए और कहे हाँ ये रहे 650 मार्क्स। तब तक मत आना जब तक कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपने देश का झंडा ना गाड़ दो। हाँ, तब तक ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना जब तक सक्सेस ना मिल जाए। और सक्सेस इज ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। जिस दिन 650 मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद ये आ जाएगा इस कॉलेज में, उस कॉलेज के अंदर टॉप करना, फिर उसके बाद अच्छा डॉक्टर बनना, उसके बाद अच्छा पीजी करना, अच्छे कॉलेज से पीजी करना, और उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस करना और लोगों के बीच में नाम कमाना। और ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि वो जर्नी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सिली मिस्टेक्स करना बंद कर दो। छोटी मिस्टेक, अरे आप पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा पैर फिसल जाता है बार बार, हाँ मेरा हाथ से रस्सी स्लिप हो जाती है। तो अगर आपने एक जगह पे भी पैर फिसलाया, एक क्वेश्चन भी गलत किया सिली मिस्टेक की वजह से, ओ मेरा ध्यान नहीं गया इस पैर पे इसलिए मेरा पैर फिसल गया, तो क्या होगा? खाई में गिरोगे भैया, और कुछ नहीं होगा। खाई के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। एक सवाल आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में बैठा हुआ है। वो एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए। वो आपकी रैंक के और बिना रैंक के बीच में बैठा है। वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में बैठा है। वो आपके प्राइवेट कॉलेज और नॉट सेलेक्टेड के बीच में बैठा हुआ है। अरे भैया, एक भी गलती क्यों हो, परफेक्शन के साथ जिस दिन टेस्ट दो,
नीट प्रेप की इतने टेस्ट अभी होने वाले हैं, अभी एक टेस्ट हुआ है, उसके अलावा इतने सारे टेस्ट होने वाले हैं। अपने आप को निखारो, अपने अंदर वो निखार लाओ कि मैं एक भी सवाल को गलत नहीं करता, परफेक्शन के साथ काम करता हूँ। और ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे अपना विल पावर के साथ, बीमार पड़ गए किसी दिन, तो बीमार पड़ोगे तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे? अरे भैया मुझे तो वहाँ चढ़ना है, मुझे तो 650 मार्क्स लाने हैं, तो मेरे सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का। मेरे कज़न की शादी है, अरे होगी शादी, ठीक है, तुम्हारा पेपर है। हमारे मम्मी पापा आज एक किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, नहीं, मेरा पेपर है। याद रखो कि मेरा वो लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट जैसा, ठीक है। और अगर उस पे जाना है तो इधर उधर देख के नहीं चलना है, सामने देख के चलना है। घोड़ा होता है, घोड़े को देखा है कभी? घोड़े के यहाँ पे ऐसे पट्टी बांध देते हैं, क्यों? घोड़े में एनर्जी बहुत होती है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो पीछे तक भी देख लेती है। हमारी आंखें तो केवल यहाँ इतना से पोर्शन को देख पाती है, लेकिन घोड़े की आंखें ऐसे पीछे भी देख लेती है। और ऐसे पीछे भी देख लेती है तो क्या होता है कि घोड़ा बिगड़ जाता है पीछे की चीज़ों की वजह से, मतलब डिस्ट्रैक्शन की वजह से बिगड़ जाता है। और आपको नहीं होना है। यहाँ पे पट्टी बांध लो, तब तक बांध लो जब तक कि नीट का पेपर ना हो जाए। भैया हमें तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, इधर उधर कदम करे, इधर उधर ध्यान भटका और गिरे खाई में। तो जिसको नहीं चढ़ना है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको चढ़ना है उसको फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा, उसको उन रिसोर्सेज के साथ काम करना पड़ेगा जो कि बेस्ट हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जब ध्यान रखोगे तो ये गारंटी है कि 650 मार्क्स दूर नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना दूर नहीं है, ठीक है।